हे गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने फिर से एक शानदार वाले व्लॉग वीडियो में। अभी शाम के बजे हैं 5:23 हुआ है और इस समय भाई मैं अपने गांव के शीतला तालाब के पास में बैठा हूं भाई, ये वीडियो शूट कर रहा हूं। और जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देख ही चुका होगा कि आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है। तो यदि आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग वीडियो देखा है, यदि नहीं देखा है तो आप देख सकते हो भाई, चैनल पर मौजूद है। तो मैं, मेरा भाई और मेरा एक भांजा है, हम तीनों के तीनों भाई हमारे स्टेट का यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट का जो खजुराहो का टेम्पल कहा जाता है, भोरमदेव टेम्पल, वहाँ विज़िट किए थे और हमने वहाँ पर घूमा। तो वहाँ पर ना मैंने आपको एक तालाब दिखाया था और उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं अपने अगले वाले वीडियो में यहाँ की जो स्टोरी है वो कवर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी तालाब के बारे में जो कहानियाँ हैं, जो दंत कथाएँ हैं, और दंत कथाएँ बोलूँ या क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे दादाजी थे, उन्होंने बताया था भाई कहानी को, और वहाँ पर जितने भी लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको उस तालाब के बारे में जो कहानी है उसके बारे में अच्छा खासा पता है भाई। बट मेरे पास सिर्फ 2 कहानियाँ हैं उस तालाब के बारे में, इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली व्लॉग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, पिछला वाला व्लॉग वीडियो, जरूर से देखना भाई, उन वीडियोस को मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई कहानी। तो वैसे तो मैं अभी भी तालाब के किनारे पर बैठा हूँ भाई। प्राचीन समय में ना उस तालाब के किनारे पर भाई बर्तन तैरा करता था। अगर कोई राहगीर वहाँ से गुजर रहा है तो वो वहाँ पर ना अपने चावल दाल को लेकर के अपना पूरा खाना बना सकता था भाई। वहाँ पर पूरा बर्तन तैरता था तालाब में किनारे पर। उसके बाद आप उसमें खाना वाना बना लो, खाना खा लो, उसके बाद उसको अच्छे से मांज करके साफ़ करके फिर से तालाब में छोड़ दिया जाता था। तो ये वहाँ की रीति थी। एक बार ये हुआ कि वहाँ पर एक दादी अम्मा आई और उन्होंने भी खाना वाना बनाया और वहाँ पर जो बर्तन मौजूद थे उसको अपने साथ ले जाने लगी भाई। और उसके बाद वो अदृश्य हो गया। उसके बाद से कभी भी तालाब में बर्तन नहीं तैरता है। मतलब पहले बर्तन तैरा करता था। तो ये पहली कहानी है वहाँ का। मतलब अच्छा है ना, मतलब वो तालाब सच में जादुई तालाब है भाई। अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों से दूसरा कहानी शेयर करता हूँ। वहाँ की एक कहानी है, मतलब प्राचीन समय की बात है, जब वहाँ पर ना नागवंशी शासकों का शासन था वहाँ पर। तो आसपास में, तालाब के आसपास में एक बकरी चरवाहा जो है वो अपना बकरी चराया करता था। तो वो क्या करता है कि एक दिन ना अपने जो बकरी का झुंड होता है ना, वो नोटिस करता है कि इसमें एक बकरी जो है वो नई है, शामिल हुई है ऐसा करके। तो और वो काफ़ी दिनों से आ रही है। तो देखता है कि आखिर ये बकरी किसका है ऐसा करके। तो जब शाम होता है ना और घर जाने के लिए वो निकलता है, तो वो उस एक बकरी जो उसके झुंड में शामिल था उसके पीछे पीछे वो जाता है। तो वो बकरी जो है ना उसी तालाब में प्रवेश करती है और जैसे जैसे वो तालाब में प्रवेश करती है, जो सामने का पानी है ना वो ऐसे ऐसे हटता जाता है। उसके पीछे पीछे ये बकरी चरवाहा भी चला जाता है भाई। और वो बकरी जो है सीधा एक राजमहल में जाती है। बकरी तो चली जाती है और वहाँ पर जो सैनिक होते हैं, द्वारपाल होते हैं, वो उस बकरी चरवाहा को पकड़ करके राजा के सामने पेश करता है। तो यहाँ पर राजा उससे पूछता है भाई कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, जो भी चीज़ें उससे पूछताछ वहाँ पर चलता है। तो बकरी चरवाहा बताता है कि एक बकरी जो है यहीं से मेरे झुंड में, मतलब मेरे बकरी के झुंड में शामिल होती थी और मैं उसको चरा रहा था, ऐसा करके पूरी कहानी को बताता है। अब यहाँ पर राजा जो है ना उस बकरी चरवाहा को उस बकरी के चराने के बदले में एक पत्थर देता है। एक्चुअल में वो पारस पत्थर होता है भाई। तो उसको वो देता है कि हाँ, तुमने मेरी बकरी को चराया है इतने दिनों के लिए, तो उसके बदले में ये पत्थर रख लो, ऐसा करके। काफ़ी अच्छा होता है पत्थर। और उसको वो पारस का पत्थर थमा देता है। उसके बाद जो सिपाही होते हैं उसको तालाब के बाहर में छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बंदा जो है पत्थर को देखता है, अरे यार क्या पत्थर है भाई, ऐसा करके, और वो पत्थर को ना तालाब में वापस फेंक देता है। फेंकते समय होता क्या है कि एक कंधे में ना उसका कुल्हाड़ी लटका होता है। तो जब ऐसा पत्थर को फेंक रहा होता है ना, तो वो जो पत्थर होता है वो कुल्हाड़ी से टकरा जाता है भाई। अब चूंकि कुल्हाड़ी जो है लोहे का होता है, तो पारस पत्थर के टकरा जाने से वो बन जाता है सोने का, और वो पत्थर को फेंक देता है तालाब में। अब उसके बाद वो जाता है भाई अपने गांव के साइड में। शाम का समय होता है और उसके पीछे में रहता है भाई सोने की कुल्हाड़ी। मतलब उसका जो लोहा वाला हिस्सा होता है वो सोने का बन चुका होता है। अब शाम का समय होता है, सूर्य देवता अपने डूबने वाले अवस्था में होते हैं, तो उसकी प्रकाश से ना वो जो कुल्हाड़ी है ना वो चमकने लगता है भाई सोना। तो उस एरिया के जो शासक थे ना, उनके सैनिक जो हैं वो देख लेता है भाई कि इस बंदे के पास इतना सोने का कुल्हाड़ी कहाँ से आया, ऐसा करके। तो उन्हें लगता है भाई कि इन्होंने चोरी किया होगा, ऐसा करके उसको पकड़ करके राजा के पास, उस एरिया के राजा के पास ले जाकर पेश करते हैं।
अब राजा पूछता है भाई कि हाँ भाई बताओ, ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई, ऐसा करके। तो वो पूरा कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, एक बकरी थी तालाब में, ऐसा वैसा करके पूरी कहानी को वो बताता है, ठीक है। और वो ये भी बताता है कि उस पत्थर को फेंकते समय वो जो पत्थर था वो कुल्हाड़ी से टकरा गया था, हालांकि मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ऐसा करके वो बताता है। कौन बताता है? बकरी चरवाहा। किसको बताता है? अपने एरिया के राजा को। राजा थोड़ा लालची होता है और वो समझ जाता है कि ये पारस पत्थर है, ऐसा करके। वहाँ का जो राजा होता है ना, वो अपने यहाँ का जितने भी हाथी होता है ना भाई, हाथियों में बड़े बड़े जो सांकड़ होते हैं भाई, मोटे मोटे जंजीर, उसको पूरा लाद करके पूरा हाथियों में, और वो जो हाथी होता है ना उसको तालाब में डाल देता है भाई, कि अगर ये पत्थर अगर तालाब के अंदर में होगा तो अगर इसे टच हो जाएगा तो ये जो पूरा जंजीर है वो सोने का बन जाएगा, ऐसा करके। जब सभी हाथी जो है वो तालाब में प्रवेश करते हैं ना, तो बताते हैं कि ना तो हाथी आता है ना जंजीर आता है भाई। तालाब में डूबने के बाद उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता। उसके बाद ये भी बोलते हैं कि कुछ समय के बाद ना वहाँ का जो राजा था उसका डेथ भी हो जाता है। तो ऐसी कुछ कहानी है भाई उस तालाब का। आज तक भाई उस तालाब का जो अंदर का जो पूरा मटेरियल है ना, मलबा है, उसको आज तक नहीं निकाला गया है, और अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कितना गहरा है। आसपास के काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि उस तालाब के अंदर में ना एक भगवान शिव का मंदिर भी है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है भाई उस तालाब का। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं यार, अगर मैं वहाँ के लोगों से पूछता ना तो वो मुझे बता देते हैं। ये दोनों कहानियाँ जो है ना मेरे दादाजी ने बचपन में मुझे बताया थे भाई, हालांकि मैं उस समय उस तालाब को देखा भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे ये कहानी शेयर किया था, तो मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे भी शेयर कर दिया। यदि आपको वहाँ की जो कहानी है अगर पता है भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कहानी को। तो ऐसी कुछ कहानी है भाई उस भोरमदेव टेम्पल के जो बाजू में तालाब है उसका। यहाँ पर अजीब बात यह है कि आज तक उसका सफाई नहीं हुआ यार। अंदर में पूरा दलदल है भाई, बट आज तक उसका सफाई नहीं हुआ है। आजू बाजू में हालांकि निर्माण कार्य चल रहा है भाई, आप यहाँ पर वीडियो क्लिप में देख सकते हो। तो ये था भाई भोरमदेव टेम्पल के बाजू में जो तालाब है उसकी कहानी, और मैं उसमें एक बार बोटिंग भी कर चुका हूँ भाई। यदि आपको समय मिलता है तो आप ज़रूर से विजिट करना भाई वहाँ का टेम्पल को। और उसको हमारे छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है, हालाँकि खजुराहो टेम्पल जो है वो MP में है। मैं आज तक विजिट नहीं किया हूँ भाई। और हमारे यहाँ का जो टेम्पल है ना भाई, वो लगभग जर्जर अवस्था में होता जा रहा है भाई। जब मैं पहले टाइम विज़िट किया था ना, तो उसके जो दीवार थे भाई वो काफ़ी चमकीले थे, उस पर जो चित्रकारी हुआ है ना वो एकदम सुंदर दिखता था। बट जैसे जैसे भाई पर्यावरण बदल रहा है भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसको भी क्षति पहुंच रही भाई, मतलब उसका चमक तो खो चुका है। और मंदिर जो है ना वो एक साइड से धंसता भी जा रहा है। मैंने आपको वीडियो में बताया है, जो टेम्पल है मुख्य मंदिर वो एक साइड से धंस रहा है भाई ज़मीन के अंदर में। और मंदिर के कई हिस्से में तो भाई पूरा दरार आ चुके हैं, उसको सीमेंट से भरा गया है। तो वहाँ पर मुख्य रूप से 3 टेम्पल है, एक है छेरकी महल, और मुख्य मंदिर तो भोरमदेव टेम्पल है भाई। उसके बाद छेरकी महल है, जहाँ से बकरियों का गंध आता है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये आज तक किसी को नहीं पता भाई। बट वहाँ पर ना जो बकरी का गंध होता है ना वो आता है, इसी वजह से छेरकी महल कहा जाता है। छेरकी महल के जस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पर एक और मंदिर स्थित है, उसको कहा जाता है भाई मड़वा महल। तो वहाँ पर ना प्राचीन समय में जो नागवंशी शासक था उसका वहाँ पर विवाह हुआ था भाई। वहाँ पर दीवार में थोड़ा अजीब अजीब चित्र बना हुआ है एकदम। तो अभी जब मैं गया था ना, विजिट किया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो चित्र है ना, हालांकि ठीक ठाक दिख रहे हैं। बट जब मैं फर्स्ट टाइम गया था भाई, तो उस समय ऐसा लगता था भाई कि एकदम फोटो है भाई, सच बता रहा हूँ भाई। और उस समय ना मैं छोटा था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था, मतलब लगभग 5वीं या 6वीं क्लास में रहा हूँगा मैं। और उस समय ना मैं बहुत सारी महिलाओं के साथ गया था। दरअसल ना जस्ट बाजू में भोरमदेव टेम्पल जो है ना, उसके जस्ट बाजू में एक गाँव है। तो वहाँ पर ना मेरी एक भांजी रहती है, हालांकि मुझसे बहुत बड़ी है। तो उनका बच्चा हुआ था, तो हम लोग, उनका पहला बच्चा था, तो हम लोग छठी कार्यक्रम में गए थे भाई। तो वहाँ से हम लोग मंदिर विजिट किए थे। पहली बार गया था भाई मैं बचपन में भोरमदेव टेम्पल। तो मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं थी, तो वो लोग उस दीवारों को, मतलब उन चित्रों को देखकर भाई बहुत हंसी थी। मैं सोचता था भाई कि क्या ही हंस रही हैं ऐसा करके, हालांकि मुझे उतना समझ नहीं था। बट उस समय भाई क्लियर दिखता था भाई, सच बता रहा हूँ, क्लियर दिखता था एकदम, इमेज खतरनाक तरीके से। वैसे अब भी अच्छा खासा दिखता है। तो मज़ा आ गया यार वैसे। और मैंने आपको इस वीडियो में कहानी भी शेयर कर दिया। वैसे ना हमारे आसपास में ऐसे काफ़ी सारे एरिया हैं भाई, जिनकी अपनी अपनी अनोखी कहानियाँ भी हैं। अब जैसे कि हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक और मंदिर है माता जी का। तो वो जो माता जी जो है ना, वो भी ज़मीन से निकली हुई है। तो उनकी भी एक अलग कहानी है माता महामाया का। तो हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसकी प्राचीन कहानियां हैं। हालांकि मैं आगे वीडियो में आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा। मैंने अभी आपको बस तालाब की कहानी शेयर किया।
जो भोरमदेव टेम्पल के किनारे पर है। और अभी वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है भाई। अभी जैसे जैसे सावन का महीना आगे बढ़ता जाएगा ना, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी, तो वहाँ पर बोटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर मौका मिलेगा तो मैं और डबल विज़िट करूँगा। और हम लोग वहाँ से डायरेक्ट गए थे भाई रानी दहरा जलप्रपात। बड़ा ख़तरनाक जलप्रपात है यार। तो वहाँ पर तो एकदम पतला पतला पानी चल रहा था भाई, मतलब अच्छा खासा चलता होगा क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है भाई। अगर मुझे वहाँ पर दोबारा विज़िट करने का मौका मिलता है तो वहाँ पर भी जाऊँगा भाई। हालांकि अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही यार, मतलब एकदम पता नहीं यार, मतलब हमारे एरिया में तो वर्षा जल का जो गिरावट है वो तो है भाई, बट उधर भी उतना खासा नहीं है यार जंगल एरिया में। तो वैसे बारिश अच्छा खासा नहीं हो रहा है तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा अच्छा खासा वाटरफॉल। बट जब बारिश होगा ना तो वो अपना विकराल रूप दिखाएगा, और जब वो अपना विकराल रूप दिखाता है तो वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं भाई, ये भी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल मिलता हूँ भाई फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कृपया करके लाइक कर दिया करो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई डेली व्लॉग वीडियो के लिए। कल मिलता हूँ फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।